ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और हमारे मौलवी रिजवान बेचारे की दुआएं जो हैं फिर से फेल हो गई। मेरा ख्याल से वो बेचारा कल दुआएं कर रहा होगा कि या अल्लाह ये फेल हो जाए लड़का हसन नवाज जो है ऐसे हो ना बने, वरना हमारी जान खतरे में आ जाएगी, हमारी पोजीशनें खतरे में आ जाएंगी। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ऑब्वियसली मजाक के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। मैं कल से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो एकदम से खुश, बहुत खुश हैं। होना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, बेचारों को पहले कोई खुशी नहीं मिलती, अल्लाह इनको खुशी दिखाए, क्रिकेट के मैच में दिखा दे, बड़ी बात है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे ही छलांगे मार रहे थे और फजूल में जो बाबर है और रिजवान है उसको भी ट्रोल कर रहे थे, जैसे मैं भी ट्रोल कर रहा हूँ। मैं तो उसकी मौलवी होने की वजह से करता हूँ ना। लेकिन मुझे ये हैरत थी कि लोग ये समझते हैं कि मैं, फॉर एग्जाम्पल, एक कमेंट बड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है कि देखो ये इस तरह जिगरे के साथ खेलना चाहिए, ये नए लड़के हैं इनको खेलना आता है। आई मीन ऑब्वियसली हमारे बेचारे लोग क्रिकेट को सिर्फ देखते हैं, इन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं होती। हसन नवाज ऑब्वियसली टैलेंटेड लड़का है। इस लेवल पे जो भी कोई आता है उसके पास टैलेंट तो होता है, ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं होती। टैलेंट तो आप वेस्ट इंडीज के भी बहुत सारे बहुत प्लेयर्स में है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि क्या वो ग्रूम हुए हैं, क्या वो इस लेवल पे खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। लेकिन हमारे ये लोग समझते हैं या तो जाओ ऑस्ट्रेलिया वगैरह की तरह देख के वो मारते हैं तो आप भी मारो, उसी तरह मारो। और बल्ला घुमाने से तो नहीं स्कोर हो जाता। आपकी बैटिंग को अच्छा होने के लिए उसके सारे लिए बहुत सारी चीजों को क्लिक करना जरूरी है। आपकी फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, आपका प्रेशर आप कितना ले सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स बीच में शामिल होते हैं। लेकिन मैं इतनी सी एक मिसाल देता हूँ लोगों को। मैं तो ऐसी छोटी सी क्लब लेवल क्रिकेट खेलता हूँ, और जब हम बॉलिंग मशीन्स भी, मैं सारे को ये कहता हूँ जो लोग समझते हैं ना बड़ा आसान है। मैं अपने वालिद साहब को लेके गया, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा था, तो बॉलिंग मशीन में आपको बंदा चाहिए होता है बॉल डालने के लिए। तो मैं 110 किलोमीटर पे कर रहा था, तो वो कहते हैं यार ये बड़ी जबरदस्त, बड़ी तेज आ रही है बॉल, बड़ा तुम मार रहे हो। मैंने कहा पापा ये सिर्फ 110 किलोमीटर है, 110 माइल्स नहीं है। तो वो तो 140-50 पे। मैंने कहा जरा करा के देखे। मैंने नहीं खेली क्योंकि ऑब्वियसली और आपसे खेली जाती। इवन जब मैं शुरू में, जब अपनी ईगो आपकी ज्यादा होती है तो आप ट्राई करते हैं, आप कहते हैं चलो जरा मैं देखता हूँ कितना ऊपर जाता हूँ। आई थिंक आई हैव प्लेड अप टू 130 135, और वो ऐसे लगता है जैसे गोली की तरह बॉल आती है। और उसमें भी आपको पता होता है कि बॉल का बाउंस किधर है। अगर आपको ये ना पता हो कि शॉर्ट बॉल आनी है, अगर फुल पिच होनी है, तो आपके बेड़े गर्क हो जाएंगे। जरा उसको जाके देखना, पियर्स मॉर्गन ने ब्रेट ली के साथ खेला था, तो ब्रेट ली 140 पे करा रहा था, उसको बल्ला भी नहीं लगा उससे। तो बॉलिंग मशीन पे कभी जाके 140 पे बॉल अपने आप को करा के देखना। मोस्टली जो एमेचर प्लेयर्स होते हैं उनसे नहीं होता। तो ये जो लड़के हैं हसन नवाज वगैरह, ये जो भी इस लेवल पे आते हैं, किसी भी इंटरनेशनल टीम पे के जो प्लेयर्स होते हैं नेशनल लेवल के, वो एक स्टेप आगे होते हैं। वो यानी वो टैलेंट और होता है। जैसे फास्ट बॉलरों में बॉलर्स का एक बड़ा अच्छा मेजर होता है कि जब आप ये क्लब लेवल वगैरह पे देखते हैं, तो एक बॉलर आता है, उसका नेचुरली एक्शन ही ऐसा होता है, वो 1 in 1000 या 10,000 होता है। तो वो ये देखते हैं कि यार ये बंदा हमारे बेस्ट प्लेयर्स को भी हिलने नहीं दे रहा। वो बेस्ट प्लेयर्स कौन से होते हैं क्लब लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं जी, उनकी भी जो एवरेज पेस होती है जिसको वो खेल रहे होते हैं, वो 125 मैक्सिमम 130 होती है। तो जब कोई 140 का आता है तो उनको वो फिर डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल होता है 140 को खेलना। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो कई 150 पे भी गए हुए हैं। तो हमारे लोग टीवी पे जब देख रहे होते हैं तो उनको बड़ा स्लो लगता है कि यार ये बड़ा ठीक है, उसने पोजीशन में भी आ गया, उसने फ्रंट फुट भी निकाल लिया और आराम से चपेड़ मार दी कवर ड्राइव पे। तो हम स्पॉइल हुए हुए हैं इन ग्रेट प्लेयर्स को कैमरे पे 4K पे देख के, इसलिए हम स्पॉइल हुए हुए हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी होता है ना कि यार ये इनको पता नहीं है ये खेलते कैसे हैं, इनको ये नहीं, इसमें उनके टैलेंट की तो मेरा नहीं ख्याल कमी होती। मेरा नहीं ख्याल किसी एक प्लेयर को भी आप कह सकते हैं कि वो उसमें टैलेंट नहीं है, वो सारे के सारे 140 प्लस को खेल सकते हैं। अब बाकी के बड़े एलिमेंट्स होते हैं, उनकी टीम का कल्चर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रेशर किस तरह का डील करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। वहां पे पाकिस्तान लैक करता है। मेरा ख्याल इनकी कोचिंग भी पुराने जमाने की होती है। ठीक है, आज के गोरे को भी लाते हैं, आई डोंट नो आजकल मुझे नहीं पता इनका क्या चक्कर है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी ग्रूमिंग नहीं सही हुई है। ये लड़का जो हसन नवाज है, अगेन अगर इसका कल का मैच ना देखा होता ना, पहले 2 मैचों में सुना इसने 0 बनाया था, बेचारे ने बड़ा अंडर प्रेशर था, लेकिन फिर भी उन्होंने परसिस्ट किया। क्यों परसिस्ट किया उन्होंने? कोई आम बंदा आता होगा तो यार तो पहले 2 अंडे बना चुकी है, उसको क्यों खिलाया दोबारा, फिर आगे फैंटी लगा दी। अच्छा, वैसे वो ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो स्ट्रेट की जो बाउंड्रीज थी और पीछे की यानी स्ट्रेट की जो बाउंड्रीज थी, वो इतनी छोटी थी, वो लगता था जैसे ही आप इनर सर्कल से बाहर निकलते थे, मैं 5 कदम लेते थे तो बाउंड्री हो जाती थी। तो
तो वो खैर वो लड़का हसन नवाज बड़े अच्छे तरीके से खेला। उसने जो शॉट कराने का मकसद ये है कि आप उसको बैट्समैन को फोर्स कर रहे हो कि या तो ऑफ साइड पे खेलो यानी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलो। तो उसने कई शॉट को स्क्वाट किया सामने और कईयों को ऊपर से अपने सर के ऊपर से निकाल लिया। एनीवे सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ग्राउंड की डायमेंशन बड़ी मजे की थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोग अब कई लोग बेचारे बड़े खुशियां मना रहे हैं, मैं उनकी स्पिरिट्स पे डैम्प नहीं करना चाहता, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अब यही लड़का जब ये भी 2-3 मैच और खेलेगा, बुरी फॉर्म आ जाएगी, प्रेशर पता नहीं इनके जहनों में बेचारों के क्या चल रहा होता है, डर होता है कि हमारी टीम से जगह निकल जाएगी वगैरह वगैरह, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स फैक्टर करते हैं। अब जैसे विराट कोहली ने इंडियन टीम में एक ऐसा कल्चर लाए कि उनका अपना डाइटिशियन है, यानी वो बड़ा स्ट्रिक्ट उनकी डाइट है। ये चीजें मैटर करती हैं। पुराने 90s के ज़माने की और होती थी, इंजमामुल हक का पेट निकला हुआ, जिन्होंने राना ठूंगा और बहुत सारे लोग उनके पेट भी निकले होते थे। तो इवन के गोरों में भी ऐसा आप देख लेते हैं कि कोई इतने फिट नहीं होते। लेकिन ये सारी चीज़, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो पहली चीज़ है, क्योंकि उसी से आगे आपकी मेंटल फिटनेस के ऊपर भी असर पड़ता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जिस लेवल पे हम छोटे लेवल पे खेलते हैं, गली लेवल या क्लब लेवल क्रिकेट पे, उसका कोई कंपैरिजन है। उसकी जो बेसिक्स होती हैं वो वही होती हैं। जब आपकी जाहिर बात है, हमने जहां पे इंटरनेशनल प्लेयर ने 3 रन लेने, हमने तो वहां पे मुश्किल से 2 भी ले लें तो बड़ी बात है। लेकिन आप कम से कम 2 तो लेना। लेकिन अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली आपकी फिट अच्छी नहीं, आप फिटनेस अच्छी नहीं, आपको सांस चढ़ा रहा है, तो आप जब 40-45 पे पहुंचते हैं तो चूंकि आपकी बॉडी आपको ड्रैग डाउन कर रही होती है, आपकी शॉट सिलेक्शन वगैरह भी खराब हो जाती है। तो बहुत सारे, मैं नहीं कह, अगेन इंटरनेशनल प्लेयर्स उनका स्टैंडर्ड और होता, लेकिन ये जो और चीजें हैं ना अदर देन टैलेंट, इस पे बड़ा काम करने की जरूरत है। और ये इन्होंने अच्छा खेल तो लिया, लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें टीम के कल्चर से आगे जाती हैं। और खैर अभी 2 T20s पड़े हुए हैं। आई थिंक दिस शुड बूस्ट द मोरल ऑफ द टीम। लेकिन इतना एक्साइटेड ना होना कि न्यूजीलैंड को आपने लम्या पा देना, ऐसा होना मुश्किल है। हो जाए तो अच्छी बात है, दैट अगर सीरीज जीतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। लेकिन मुझे बस हैरत हो रही थी कि लोगों के कमेंट्स पढ़ के, खैर हम भी ठीक है, आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ। लोगों की यही बेचारों की एंटरटेनमेंट होती है, तो वो कमेंट्री भी करते हैं अपनी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि मुझे रिजवान को ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन रिजवान और बाबर ठीक है, उन लोगों की बड़े प्लेयर्स जो हैं उनकी फॉर्म आजकल नीचे गई हुई है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपने उनको 3-4 बड़े प्लेयरों को निकाला क्योंकि आपको एक टूर्नामेंट का गुस्सा है, तो आपने उनको रिप्लेस कर दिया यंग लड़कों से जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और उनमें से एक आधे ने सेंचुरी भी मार दी, तो आप समझे लो जी हो गया काम। ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, और ये इनके टैलेंट का मसला नहीं है। तो एनीवे अगला मैच आई थिंक कल है 5 बजे, सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मुझे वैसे न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स का इतना पता नहीं है कि अगला मैच होना कहाँ पे। वैसे देखें तो सही अगला मैच कहाँ पे है। अगला मैच है माउंट मंगनूई में है, पता नहीं ये कहाँ पे है और उसकी ग्राउंड कैसी होगी। लेकिन न्यूजीलैंड की ग्राउंड्स जो होती हैं हमेशा से सुना छोटी होती हैं, ये MCG वगैरह की तरह नहीं है कि बड़े लंबे लंबे छिके मारने पड़े हमको छक्के। एक तो बड़े भी थे जो उसने काउ कॉर्नर में मारे थे, लेकिन बड़ी अजीब सी ग्राउंड थी। एनीवे आई थिंक चलो मजा आएगा, यानी सीरीज थोड़ी बेहतर होगी है, उन्हें डेड रबर होना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।